नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। करनाल स्पेशल टास्क फोर्स ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5 खतरनाक गैंगस्टर्स को गिरफ्तार किया है। इन गैंगस्टर्स पर मशहूर गायक दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर फायरिंग करने का गंभीर आरोप है। पुलिस ने इनके पास से 5 अत्याधुनिक विदेशी करने में हथियार भी बरामद किए हैं। यह गिरफ्तारी राज्य में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम मानी जा रही है। पुलिस इन सभी आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है। राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई दिग्गज कांग्रेस नेताओं को रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका मनोज अग्रवाल ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि पुलिस के पहरे उनके संघर्ष को रोक नहीं सकते। उनका कहना था कि जनता की आवाज उठाने के लिए वे लगातार सड़क पर उतरते रहे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कांग्रेस के धरने पर तीखा तंज कसा है। विज ने कहा कि संसद का हर सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष कोई नई डॉक्यूमेंट्री और नए चेहरे लेकर सामने आ जाता है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह सामने कहा कि संसद का जनता का ध्यान भटकाने और संसद की कार्यवाही को बाधित करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाती है। विज ने साफ कहा कि विपक्ष की इस रणनीति से जनता वाकिफ हो चुकी है। संसद का मानसून सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सत्र के तीसरे दिन भी विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भारी नारेबाजी की और सरकार से जवाब मांगा। हंगामे और शोर गराबे के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी। पीठासीन अधिकारियों की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य शांत नहीं हुए। इसके चलते अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पंजाब की राजनीति को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के बाद वहां का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल गया है। ढांडा ने विश्वास जताया कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री के विजन और नीतियों से पंजाब की जनता काफी प्रभावित हुई है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा का परिणाम लगभग पूरी तरह से तैयार कर लिया है। जानकारी के अनुसार प्रश्न पत्र में कुछ सवालों के गलत पाए जाने पर उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स भी दिए जा रहे हैं। बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि परिणाम की अंतिम जांच चल रही है और जुलाई के आखिरी सप्ताह तक इसे आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित कर दिया जाएगा। हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में जननायक जनता पार्टी को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे अजीत आंतिल ने जजपा से इस्तीफा देकर इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। खास बात यह है कि आंतिल अकेले नहीं बल्कि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ इनेलो में शामिल हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हुए इस दल बदल को इलाके में राजनीतिक समीकरण बदलने के रूप में देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे सीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना हो रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। थरूर ने पुलिस की इस कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और सरकार की तानाशाही करार दिया है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना नागरिकों का अधिकार है और सरकार लाठी के जोर पर उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। हरियाणा के नूंह जिले में पुलिस और गो तस्करों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके से गो तस्करी की जा रही है। जब पुलिस टीम ने तस्करों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक तस्कर के पैर में गोली मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कार खरीदने का मन बना रहे लोगों के लिए एक जरूरी खबर है। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार अगस्त 2026 से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ती लागत और कच्चे माल के महंगे होने का हवाला दिया है। ऐसे में नई गाड़ी लेने की सोच रहे लोगों के लिए जल्द बुकिंग कराना फायदेमंद हो सकता है। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और शिक्षाविद सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से सीधे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वे पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। उनकी हालत को देखते हुए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है।
भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत की खबर है। चंडीगढ़ से जुड़े ऐतिहासिक और विरासत फर्नीचर की स्पेन में होने वाली नीलामी को रोक दिया गया है। भारत सरकार ने इस मामले में कड़ा हस्तक्षेप करते हुए स्पेन के अधिकारियों से संपर्क किया था। सरकार के प्रयासों के बाद नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह रुक गई है और अब इन अनमोल धरोहरों को सुरक्षित रूप से वापस भारत लाने की कानूनी और कूटनीतिक तैयारी तेज कर दी गई। चुनाव आयोग के मतदाता सत्यापन अभियान में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई की है। काम में कोताही बरतने के आरोप में 28 बूथ लेवल ऑफिसर्स को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा लापरवाही के चलते 150 से अधिक बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि चुनाव कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सख्त कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में कैथल जिले में एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के एक एलडीसी को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोचा है। आरोपी एक उपभोक्ता से उसका काम करवाने के पास कर दिया गया, एवज में पैसों की मांग कर रहा था। शिकायत मिलने के बाद ब्यूरो ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पूरे मामले की गहन जांच की जा रही। भारतीय शेयर बाजार में इस समय भारी उथल पुथल मची हुई है। ग्लोबल मार्केट में आए क्रैश का सीधा असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। आज लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 400 अंकों गया, जिससे निवेशकों में घबराहट का माहौल है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण बाजार भारी दबाव में है। मानसून की जोरदार बारिश ने प्रशासन के जल निकासी दावों की पोल खोलकर रख। भारी बारिश के कारण गुरुग्राम की सड़कों पर भयानक जलभराव हो गया, जिसके चलते शहर में करीब 6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। वहीं फरीदाबाद में भी कई मुख्य सड़कें और रिहायशी इलाके पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गए। बारिश से पहले व्यवस्था दुरुस्त करने के प्रशासन के सभी दावे खोखले साबित हुए, जिससे आम जनता काफी परेशान। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने छात्रों और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए कहा कि राज्य में युवाओं और किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुड्डा ने छात्रों के हालिया विरोध प्रदर्शन और शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का हवाला देते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री से तुरंत इस्तीफे की मांग की है और सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अगर आप आभूषण या सिक्के खरीदने की योजना बना 400-600 बाजार जाने से पहले सर्राफा बाजार के ताजा रेट्स पर जरूर नजर डालें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हलचल का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ रहा है। इसीलिए अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद रहेगा, ताकि आपको कीमत के मामले में कोई नुकसान न उठाना पड़े। पुलिस विभाग में एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। रोहतक जिले के महम थाने के एसएचओ और एक हवलदार को विभागीय लापरवाही के आरोप में पुलिस अधीक्षक ने तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एक गंभीर मामले की जांच और कार्यप्रणाली में कोताही बरतने की कई शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद प्राथमिक जांच के आधार पर यह सख्त कदम उठाया गया है। विभाग ने साफ किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशान आम जनता के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सरकार अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही अपना बफर स्टॉक मार्केट में उतारेगी। इससे प्याज की बढ़ती कीमतों से परेशानों को एक साल में कांग्रेस के साथ करने के लिए की आपूर्ति बढ़ेगी और आसमान छूती कीमतों पर लगाम लगेगी। उम्मीद है कि बाजार में सरकारी प्याज आने से खुदरा कीमतें कम होंगी और रसोई का बजट सुधरेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए एक अनूठी पहल की है। उन्होंने राज्य भर के 4729 केंद्रों पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठकें आयोजित की। इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन साझा किया और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर पात्र व्यक्ति का वोट बनवाने की अपील भी की। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जल्द ही यूपीआई के लिए एक नया टैप टू पे फीचर लॉन्च करने जा रहा है। इस फीचर की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसके जरिए आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी फटाफट और सुरक्षित तरीके से पेमेंट कर सकेंगे। यह उन इलाकों में बहुत काम आएगा जहां इंटरनेट की कनेक्टिविटी कमजोर होती है, जिससे लेन देन और भी आसान हो जाएगा। गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम ने काफी सख्त रवैया अपनाया है। शहर के एक हिस्से में सफाई का ठेका लेने वाली एक निजी एजेंसी के काम में भारी लापरवाही पाए जाने पर निगम ने उस पर 5,30,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। एजेंसी पर आरोप है कि वह नियमित रूप से कूड़ा नहीं उठा रही थी और सफाई के मानकों का पालन नहीं कर रही। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि शहर की स्वच्छता से समझौता नहीं होगा।
चंडीगढ़ प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। यूटी के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने समान काम के लिए समान वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि प्रशासन उनकी जायज मांगों की लंबे समय से अनदेखी कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। हांसी में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक बेहद सख्त अभियान चलाया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रशासन के बुलडोजर ने करीब 6 एकड़ क्षेत्र में काटी जा रही एक अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस दौरान वहां बनाई गई पक्की कर दिया देने के लिए करीब 200 देशतों के बारे में सड़कों और अन्य अवैध निर्माण को भी जड़ से उखाड़ दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई बिना मंजूरी के हो रहे निर्माण को रोकने के लिए की गई है और यह अभियान जारी रहेगा। नीट यूजी 2026 परीक्षा के परिणाम आ चुके हैं और जींद जिले के एक होनहार छात्र उदय ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। उदय ने अपने पहले ही प्रयास में यह कठिन परीक्षा पास कर ली है और ऑल इंडिया रैंक 363 हासिल की है। उनकी इस तरह से शानदार सफलता से पूरे जिले और उनके परिवार में खुशी की लहर है। उदय की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत से कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों को लेकर तैयारियां काफी तेज कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने वाले फिटमेंट फैक्टर को लेकर पूरा गणित लगभग तैयार हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के मूल वेतन में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को आखिरकार बड़ी राहत मिल गई है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है और बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस के साथ पता चली गई है में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश से जहां तापमान में भारी गिरावट आई है, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई। छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की आंच अब ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गई है। प्रमुख सर्वजातीय बिनैन खाप ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। खाप के प्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्रवाई को पूरी तरह अलोकतांत्रिक और सरकार का तानाशाही रवैया करार दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की आवाज को लाठी के बल पर दबाया नहीं जा सकता और खाप छात्रों के संघर्ष में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। नकली और मिलावटी दवाओं के गोरख धंधे पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गुरुग्राम के ड्रग कंट्रोल विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति का बड़ा असर देखने को मिला है। टीम ने दिल्ली में एक बड़ी छापेमारी कर नकली दवाओं की भारी ने मौके से ब्लड प्रेशर की दवा की 560 नकली स्ट्रिप्स बरामद की। यह कार्रवाई लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले माफियाओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रशासन ने एक अहम योजना तैयार की है। इसके तहत जल शोधन संयंत्र की क्षमता को 100 MLD तक बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही 600 मिलियन लीटर क्षमता का अतिरिक्त जल भंडारण भी तैयार किया जाएगा। इस बड़ी परियोजना के पूरा होने के बाद शहरवासियों को पेयजल की किल्लत से काफी हद तक निजात मिल जाएगी और गर्मियों के मौसम में भी पानी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। चुनाव आयोग का वोटर वेरिफिकेशन अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। अधिकारियों के अनुसार इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में करीब 34 लाख से अधिक फर्जी, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने लगभग तय है। इस कदम से मतदाता सूची में पारदर्शिता आएगी और आने वाले चुनावों में निष्पक्ष और सटीक मतदान सुनिश्चित हो सकेगा। अब समय हो चला है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन उत्साह से भरा रहेगा। वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। मिथुन राशि वाले आज अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कर्क राशि वालों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। सिंह राशि वालों के रुके हुए काम आज पूरे होंगे। कन्या राशि वालों को परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। तुला राशि वाले आज वाद विवाद से बचें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यात्रा के अच्छे योग बन रहे हैं। धनु राशि वालों को व्यापार में लाभ होगा। मकर राशि वाले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन रचनात्मक है और मीन राशि वालों को आज आर्थिक लाभ हो सकता है।